जय मसीदी सबनो इवेंजलिज्म ट्रेनिंग मार्कस चैप्टर 2 वर्स आयत 7 में लिखा है कि यीशु मसीह ने जो पैरालाइज बंदे को चंगाई दी, वो शात ओपन करके उसको नीचे उसके दोस्त लोगों ने भेजा था और यीशु ने उसको कहा कि उठ जाओ, आपके पापों से आप साफ़ हुआ है, जाओ और आप अभी चंगा हो गए हैं। तो यीशु ने ज़्यादा जोर डाला उसके पापों पे, क्योंकि उसके पापों के हिसाब से वो बीमार था। पता नहीं क्या पाप था उसका, लेकिन उस पाप से वो बीमार था। और फिर पापों की क्षमा दिया यीशु ने इस बंदे को। तो जो लोग थे, यहूदी लोग थे, उधर धार्मिक लोग थे, वो बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया यीशु पे कि सिर्फ खुदा ही पापों को माफ़ कर सकता है, आप कौन है माफ़ करने को। तो इस वचन से हम देखते हैं कि खुदा, यीशु मसीह एक खुदा था, यीशु मसीह खुदा था और यीशु मसीह ने माफ़ किया क्योंकि अगर मेरे पे कोई कुछ गलत करेगा तो फिर मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ और माफ़ करने का ज़रूरी है। लेकिन जो आखिरी का जो फ़ैसला होता है माफ़ी का, वो खुदा से आता है और खुदा ही हमें माफ़ कर सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आखिरी का जो पाप का फ़ैसला क्षमा होने के लिए सिर्फ खुदा ही कर सकता है। तो यीशु मसीह ने उनको दिखाया कि वो एक खुदा था और ये खुदा था और वो माफ़ कर सकता था लोगों की, इंसानियत की पापों का। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके इवेंजलिज्म गलबात के दौरान, जब लोगों के साथ आप बातें करेंगे कि यीशु मसीह ने पाप से इस बंदे को क्षमा माफ़ किया। और बहुत बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, क्योंकि यहूदी लोगों के मन में ये बहुत बड़ी ये थी, ये क्राइम थी कि यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, आप पाप से आप साफ़ हो गया। ये बहुत बड़ी क्राइम थी। लेकिन हम दूसरी साइड पे देखेंगे तो ये क्राइम भी नहीं थी, क्योंकि खुदा, यीशु मसीह खुदा था। तो खुदा ही माफ़ कर सकता है पापों से हमें, और यीशु मसीह खुदा था। तो ये गलबात आप लोगों को सिखा सकते हैं कि यीशु मसीह खुदा था और खुदा है, माफ़ कर सकता है हमारे पापों से। गॉड ब्लेस यू।